आपके जीवन की पूरी कहानी आपके साथ क्या होने वाला है। दिल से चुनिए कोई भी एक नंबर। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आपको जीवन में हर खुशी मिले। जो भी सपने आपने देखे हैं वो सब पूरे हो जाएं। तो स्वागत है आपके अपने चैनल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो आज आपके लिए लेकर आए हैं। आपके जीवन की पूरी कहानी क्या है, आपके साथ क्या होने वाला है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर हैं। जो आपको ज़्यादा आकर्षित करे उसे आप चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। अपनी आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लीजिए। अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही फाइल चूज़ करने में मदद करे। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आई होप आपने चुन लिया होगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके शेयर करें। और जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर 1 को, उनके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड सब कुछ बताते हैं। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति आप बना के रखते हैं। विचारों में एकाग्रता आप नहीं रखते हैं। कभी ये वाली आपको बात अच्छी लगती है, कभी दूसरी। इस तरह से आप अपने टारगेट को हर थोड़ी देर में बदलते रहते हैं। जीवन में अगर आप लक्ष्य पाना चाहते हैं तो अपने टारगेट को हर समय बदलते रहने से आपको लक्ष्य की प्राप्ति होने में बड़ी कठिनाई हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने मन को शांत करें, मेडिटेशन करें। अगर आप बहुत ज़्यादा मन चंचल हो रहा है, कभी ये बात सही लगती, कभी दूसरी बात, तो इस तरह से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएँगे। आपने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य सोच लिया एक बार, उसी पर काम करना है। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति अगर बहुत ज़्यादा है, आप मेडिटेशन करेंगे, आपको उसमें बहुत लाभ होगा। बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं आप दूसरों से स्वयं को। बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि उसने ये सफलता हासिल कर ली है, फिर किसी और ने दूसरी कोई बड़ी सफलता हासिल कर ली है और आपका समय कब आएगा। देखिए, हमेशा ईश्वर से अपने मन की व्यथा कहते रहेंगे, कभी भी उनके लिए आप आभार व्यक्त नहीं करेंगे तो फिर आपको नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो ईश्वर ने दिया है जीवन में वो भी कुछ कम नहीं है। उसके लिए आप हमेशा ईश्वर से आभार व्यक्त करें और जो भी आपके मन की इच्छा है उसके बारे में भी ऐसा कहें कि जैसे वो पूरी हो गई हो। इस तरह से अगर आप बोलते हैं तो आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं ईश्वर। अपने मन में विश्वास रखें कि आप जो माँग रहे हैं, जो आपने सोचा है, उसे ईश्वर ज़रूर पूरी करेंगे, आपकी मदद करेंगे। जब आप इस तरह की सोच और श्रद्धा रखेंगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। अब आपके जीवन में बहुत जल्दी वक़्त बदलने वाला है। बहुत सारी ऐसे घर में जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा का माहौल चल रहा था, जो आपको लोग समझ नहीं रहे थे, तो अब आपको ये चीज़ें ख़त्म होते हुए दिखेंगी। अब लोगों का विश्वास आप पे जागने वाला है। अब लोगों को आपकी क्षमताओं के बारे में पता चलने वाला है। जी हाँ, आपके अंदर जितनी भी क्षमताएँ हैं वो अब दूसरों को नज़र आने वाली हैं। परिवार के लोग जो अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे, आपकी बातों को नहीं समझ रहे थे और बहुत ज़्यादा कलह-कलेश का माहौल चल रहा था, अब वो दूर होने वाला है। अब आपके परिवार के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। उनके बीच में जो भी अनबन चल रही थी वो अब ठीक हो जाएगी। आपकी जो आलस्य है वो बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, इस वजह से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आपने अपने जीवन के कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखे थे और उन पर काम करने की बजाय आप आज नहीं कल करके उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उस काम की शुरुआत आप नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करना था, तो आप अपने काम की शुरुआत करें और फिर आप देखेंगे कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्द होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, सेकंड वाला ऑप्शन 77 नंबर अगर आपने चुना है और आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, सब कुछ बताएंगे दोस्तों।
तो स्टार्ट करते हैं। टैरो कार्ड आपके बारे में आज क्या मैसेज लाए हैं, क्या कहना चाहते हैं। टैरो कार्ड बता रहे हैं कि कोई आपका करीबी है जिसने आपका साथ नहीं दिया है, जिस वजह से आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा से भर गए हैं, बहुत नेगेटिव सोचने लगे हैं। और हो सकता है आपने उससे कुछ पैसों की डिमांड की है या किसी तरह की कोई आर्थिक मदद की, उससे आपने उम्मीद लगा रखी थी और उसने आपकी मदद नहीं की। तो आपके विचार अनुकूल आपको मदद नहीं मिली है और अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, साथ ही बहुत उसके लिए बुरा-भला सोच रहे हैं। देखिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, अपने मन के किसी भी बुरी भावना को ख़त्म करके उससे भी आप कोई भी बुरा व्यवहार ना करें और ना ही उसकी कोई बुराई मानें। वो अभी आपकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन भविष्य में उससे आपको मदद भी मिलेगी और आपको आवश्यकता भी पड़ेगी। तो किसी से भी आपको संबंध खराब नहीं करना है। सफल होने के लिए आपको अहंकार में थोड़ा-सा कमी लाना है, बहुत ज़्यादा ईगो है आपके अंदर। आप किसी के भी सामने झुकने के पहले 4 बार सोचते हैं और इसीलिए लोगों के साथ आपका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। और आपको अपने काम में अपनी क्षमताएँ दिखाना पड़ेंगी। जी हाँ, अपनी पुरानी क्षमताओं पर आप काम कर रहे हैं और इसी वजह से आपके काम में वैसी सफलता नहीं मिल रही है, जैसी आप चाहते हैं। तो आपको अपनी सफलताओं को, अगर आप चाहते हैं आपको सफलता मिल जाए, तो आपको अपने काम पर फ़ोकस करना होगा। जी हाँ, पूरा कॉन्सन्ट्रेट कीजिए अपने काम पर और पूरी लगन और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करें। तब आप देखेंगे कि आपका काम पहले से ज़्यादा अच्छा चलने लगा है। आपको बहुत सारे अवसर ऐसे मिलने वाले हैं सफलता के लिए कि जिस पर अगर आपने जिन पर अमल कर लिया, उन रास्तों पर अगर आप आगे बढ़े तो आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ा डील आपकी होने वाली है, कोई बड़ा अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। ऐसे ही हो सकता है आप बिज़नेस करते हैं प्रॉपर्टी का और अभी दिवाली का समय आ रहा है, बहुत से लोग खरीद-फरोख्त करते हैं, उसमें आपको बड़ा लाभ होगा। अगर आप शेयर बाज़ार का भी काम करते हैं, तो आप रिस्क लेकर अगर कुछ भी आप परचेज़ कर रहे हैं, तो बहुत सँभाल के करिएगा, बहुत रिस्क होती है, लेकिन आप अगर उसको अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको उसमें भी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। अपनी प्रगति के बारे में कभी भी दूसरों के साथ अपनी बातें शेयर ना करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपको उसमें हासिल कर रहे हैं, अच्छे ऊँचे पद पर जा रहे हैं, आपकी अर्निंग बढ़ रही है, जो भी है, अपनी प्रगति के बारे में दूसरों से बड़ी-बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। जलने वालों की कमी नहीं है आपके आस-पास। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी दोस्ती का तो मुखौटा पहने हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। इवन आपके परिवार में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। इस तरह से ऐसे नकारात्मक लोगों से आपको दूरी बनाना है और अपनी प्रगति की बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। पारिवारिक ज़िंदगी आपकी अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ कलह-कलेश का माहौल बन जाता है जब कोई आपकी बात नहीं सुनता है। देखिए, परिवार में आपको भी दूसरों की बात सुनना पड़ेगी और दूसरे भी आपकी बात सुनेंगे, तभी सामंजस्य बैठेगा। कभी आप उनकी सुन लीजिए और समझ लीजिए, कभी वो आपकी सुन लें और समझ लें। इस तरह से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें। घर में जिन लोगों के भी बीच में बहुत ज़्यादा अनबन होती है, उनके बीच में आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर कोई ऐसी क्षमता है जिसे आपने बहुत दिनों से दबा रखा है और अब आप अगर उस पर काम करते हैं तो आपको बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। कुछ लोग हैं जो अपने के लिए, अपने पैशन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अगर आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, अगर आप कुछ पेंटर हैं और ऐसा कुछ करना चाह रहे थे, बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी अगर कला के ऊपर काम करेंगे, जो भी उनके अंदर क्षमता है, तो उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत यात्रा के लिए आप कोशिश कर रहे थे कि आपको कहीं यात्रा करनी है, आपको कहीं जाना था और आपकी प्लानिंग नहीं बन पा रही थी। हो सकता है रुपए-पैसे की कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो आपकी अब दिक्कत दूर हो जाएगी। कहीं से भी आपको कोई मदद वैसी मिल जाएगी कि फिर आप अपनी प्लानिंग बना पाएँगे। तो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी आपको बस यही करना है कि आपको दिन-रात एक करके पूरी लगन और मेहनत से अपने काम में लग जाना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।
चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी के लिखें, राधे राधे लिखें, हर हर महादेव लिखें, जिसे भी आप मानते हैं उनके लिए हमेशा ही अपना आभार व्यक्त करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री